पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमकस में है, अगर हो मालूम गहराई तो दरिया क्या पार करना। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube फैमिली इजू जोन में। आज हम लोग रीजनिंग का एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के सारे कंसेप्ट्स को एकत्रित कर लेंगे। हालांकि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आज भारतवर्ष में होने वाले कोई भी आयोजित XYZ एग्जाम, चाहे आप SSC का दें, चाहे आप रेलवे का दें या कोई भी एग्जाम दें, उसमें आपको इनसे रिलेटेड एक या दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। अगर आप CPO जैसे बड़े एग्जाम को टारगेट करते हैं जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यानी कि 50 होते हैं रीजनिंग के ही केवल, तो वहां इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपको एक कंसेप्ट पकड़ाएंगे, क्योंकि दिन हो या रात आप कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं। तो आज हमारे द्वारा बताया गया एक छोटा सा कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, जिनके बदौलत आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन हो आप उलाला करके उड़ाएंगे। क्योंकि हमने लिखा है कुछ मिनट का शॉर्ट और सवालों का उलाला, मतलब हवा में उड़ा सकते हैं। समझिए, हमें क्या समझना है कि बात अगर मिरर इमेज की हो, दर्पण प्रतिबिंब की हो, तो इसमें केवल एक ही कंसेप्ट है, एक ही बात ध्यान में रखना है। वो बात ये है कि अगर इमेज कैसा भी हो, उनके सामने अगर दर्पण लगा दिया जाए, जैसे हमने एक इमेज को रखा, इमेज इस पे रिलेटेड आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक अल्फाबेट दे देगा, उनका आपको मिरर इमेज पूछ लिया जाएगा, या तो कोई नंबर्स देगा, उनका मिरर इमेज पूछा जाएगा, या कोई पिक्टोग्राफ होगा, तस्वीरें होंगी, तो उनका आपका मिरर इमेज पूछा जाएगा। मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, जब आप 10th में थे तो फिजिक्स में भी आप लेटरल इन्वर्टेड पार्श्विक विस्थापन वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे। उसमें आप पढ़े होंगे, मान लीजिए आप और आपकी वो किसी समतल दर्पण के सामने खड़ी है। अगर आपकी वो बाएं में है, समतल दर्पण में देखेगा तो वो आपके दाएं में दिखाई देगी, या आप उनके दाएं में है तो समतल दर्पण में आपकी बाएं दिखाई देगी। बस यही कंसेप्ट है कि जो चीज हमें दाएं में दिख रही है, अगर हम उनका प्रतिबिंब देखें और वो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ हो, तो जाहिर सी बात है जो बाएं में है वो दाएं दिखेगा और जो दाएं में है वो बाएं दिखेगा। बस कंसेप्ट यही है। इन्हीं के बदौलत आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, चाहे वो अल्फाबेट पर डिपेंडेंट हो, चाहे वो नंबर सीरीज पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो पिक्टोग्राफ हो। अब हम आपके ऊपर 3, 4 या 5 प्रीवियस ईयर कंसेप्ट्स को फेंकेंगे आपके छाती के ऊपर। अगर आप संभाल लेंगे इसका मतलब आप बातों को पकड़ लिए, अगर नहीं संभाले फिर से बता देंगे या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, जितना कुछ समझे हम लोग इसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। हम एक छोटा सा अल्फाबेट लिए R, छोटा नहीं बड़ा ही है। अगर इनका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, मिरर प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसे बनेगा उनको समझना है। देखिए, जो एकदम बीच में है इसमें ऊपर या नीचे में बदलाव नहीं होता है। जैसे R है तो ये लाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन R जो बना हुआ है ये लाइन के इस तरफ इस कदर का जो इमेज बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जो दाएं में था वो बाएं हो जाएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बन जाता है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में जो दाएं वाला भाग है वो तो एकदम आ जाएगा कहाँ, बाएं वाला भाग में। साथ ही साथ इनका अगर आप नीचे की ओर झुकाव देखेंगे तो ये किधर है, यह बाएं ओर है, तो यह दाईं ओर हो जाएगा। और जो हमारा ये गोल गोल सा कुछ बना हुआ है, उनके नीचे अगर जो दाएं वाला भाग है वह इस तरह से हो जाएगा। तो इनका दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वह इस कदर हो जाएगा। तो ये एक छोटे छोटे बातों को हमने समझाया है। अब क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, और उन्हीं से सवालात से ही हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, एक शानदार से खूबसूरत सा सवाल SSC CPO का हमने फेंक के मारा है आपके छाती के ऊपर। बना के दिखाइए कि आप बना पाते हैं या नहीं। साधारण सी बात है, हमें RSTU कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं,
इनका हमें वाटर मिरर इमेज पता करना है। तो मिरर इमेज पता करने के लिए हमें पता है कि जो इनका दायां वाला भाग, सबसे दायां वाला जो बैठा हुआ है, अब वो बाएं में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल अगर चीजें हो, ऑप्शनल उड़ाना हो, तो ऑप्शन पे ही हमें गौर फरमाना है। तो अब ये अगर दाएं में बैठा हुआ हो तो सबसे पहले हम बाएं वाला ढूंढेंगे। देखिए इसमें बाएं में ये हो सकता है, इसमें बाएं में ये हो सकता है, इसमें बाएं में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें बाएं ही हो सकता है। अब यू के बगल में टी है तो टी तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसका ऊपर वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब टी एज इट इज रहेगा, लेकिन एस में बदलाव होगा। अगर एस इस तरह से मुड़ा हुआ है तो एस किस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन में मुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। बात समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो बताना है कमेंट में कहां दिक्कतें हैं। अब देखिए ये वाला यू तो यहाँ है, लेकिन टी को पलट दिया है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे नहीं बदलता है, बस केवल दाएं बाएं में इस टी को ही बदल दिया गया है। ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होने वाला। अब इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि एज इट इज आर को पलटा है, मतलब जिस सीक्वेंस में उसी में पलट दिया गया है। जबकि हमने सीखा है कि जो दाएं है वो बाएं आएगा और जो बाएं है वो दाएं जाएगा। लेकिन अब इसमें इस वाले फोटो को आप देखेंगे तो ये यू है, ये टी है, और ये एस को भी बदला है और आर को भी बदला है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। बिजली चली जाए, बिजली भी आ गई है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अल्फा नंबर। क्या गिवन है, नंबर, अंक दिए गए हैं, इसका हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक ही बात पकड़ना है कि जो दाएं है वो बाएं आएगा, जो बाएं है वो दाएं आएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका दायां कौन है, 4। 4 का आपको सीधा 4 जो है, जो अभी दाएं स्थान पे है वो बाएं पे आ जाएगा। देखिए इसमें है ही नहीं, इसमें बस क्रम को पलटा गया, ये हमारा ऑप्शन ही नहीं होगा। इसमें 4 बदला है, लेकिन 4 के बगल में कौन आना चाहिए, 3, लेकिन इन्होंने 5 को पलटा, ये भी गया। एकदम क्रम से जो बाएं से दाएं है वो दाएं से बाएं आ जाएगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे ठीक ठाक तरीके से तो इसमें आपको मिलेगा ये 5, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर नहीं 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा किससे होगा, किससे होगा मेरे भाई, 4 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ऑप्शन पे टिक आउट करना है। अब इसको देखिए, इसमें 4 पलट गया, ये 3 पलट गया, ये 5 पलट गया और ये 1 पलट गया। ध्यान से देखिए इस 1 का इधर बाएं वाला भाग बढ़ा हुआ है तो इधर दाएं वाला बढ़ जाएगा। ये 5 इस कदर है तो ये डायरेक्ट पलट करके इस कदर हो जाएगा। मतलब जो लेफ्ट है ना, जो लेफ्ट है वो राइट में बदल जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट में बदल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। आप समझ रहे होंगे बात। देख अब आपको पिक्टोग्राफ वाला जो मिरर इमेज है उसको समझना है, ध्यान से देखना है, आराम से समझ जाइएगा। अब ये हमारा क्या है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी तस्वीर है। अब इस तस्वीर का हमें निकालना है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान हमें ये देना है कि इसके ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये शिखर इस तरह से ऊपर बना हुआ है तो हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी शिखर ऊपर में होगा। तो इसी के आधार पे तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर और नीचे के साथ छेड़छाड़ किया है। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ होगा ही नहीं, वो जैसे है वैसे रहेगा। अब ध्यान इसको देख कर दीजिएगा तो ठीक है, ये वाला ठीक ही रहा, और ये वाला अगर दाएं में है तो ये बाएं है, लेकिन ये वाला अगर बाएं के नीचे में है, बाएं शीर्ष से जो आधार है उनका उसके साथ जुड़ा हुआ है तो दाएं पे आएगा, तो दाएं पे है नहीं, ये भी हमारा क्या हो गया, कट आउट हो गया। अगर इसको देखेंगे तो ये ठीक है, ऊपर है ठीक है, लेकिन ये दाएं में है तो इसको भी दाएं में रखा, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि ये दाएं में है तो इधर बाएं आया और ये बाएं है तो एकदम दाएं आया। तो इस तरह से इस पे जबरदस्त पकड़ बनाने के लिए आपको एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप तो कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया कि जो दाएं है वो बाएं और जो बाएं है वो दाएं, बाकी ना ऊपर ना नीचे किसी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी संभव ही नहीं है। एकदम दबा के प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कतें होगी तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।